हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में। खोलो करगिल का रास्ता, खोलो हमारा तारीखी रास्ता, हम करगिल की तरफ जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो क्या मनाजिर जा रहे हैं, तो ये बात बड़ी मेरे ख्याल से इस वक्त जिम्मेदारी है अनवर उल काकड़ साहब की। मेरा अपना फिर अंदाज़ा गलत साबित हुआ। और वहाँ पर जो नारे लगाए जा रहे हैं उसमें ये कहा गया है कि हमारे साथ ये करना है तो कारगिल खोल दो। वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये लोकली कोई सेसेशनिस्ट मूवमेंट चल गई है और वो कह रहे हैं हमने इंडिया से इल्हाक करना है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आज ब्लड बाथ। गिलगित बल्तिस्तान की तमाम बड़ी मेन शाहराहों को बंद कर दिया गया है। टूरिज्म वहाँ पर बंद हो गई है, ट्रांसपोर्ट वहाँ पर बंद है, स्टूडेंट वहाँ पर स्टक हो गए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर खामोश है। ओपन मार्केट में 324 पे कीमत पहुंच गई है। इंडिया में ये कहा जाता है कि लोकसभा में हमारे लिए 2 सीटें हैं। जब हमारे पास प्रोटेस्ट की वीडियोस पहुंचती हैं तो जिससे ये पता चलता है कि ये मसला कोई इतना छोटा मोटा मसला नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है वहाँ पर। इंडिया ने कहा था आप कारगिल के रास्ते से खोल दे ताकि हम गिलगित बल्तिस्तान को फूड शॉर्टेज जो है वो हम सप्लाई करें उनको, ठीक है। तो ये अगेन हमारी हुकूमत और हमारी हुकूमती कारकर्दगी पर एक बड़ा स्लैप है, चांटा है जिसको हम कहते हैं। तो फिर हमारी मंजिल कारगिल है, कारगिल लद्दाख में है, लद्दाख इंडिया की यूनियन टेरिटरी। जिसको हम सारी जिंदगी मतलब बचपन से हमें सिखाते आए हैं कि इंडिया गो। आज तल्ख हकीकत इस टाइम पाकिस्तान में ये बनी हुई है कि अगर इंडिया बॉर्डर खोल दे कि पाकिस्तान आ सकता है तो आधे से ज्यादा पाकिस्तानी वहाँ। आज हमारा वज़ीर आज़म प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जनाब इकॉनमी ख़राब है, प्रोटेस्ट होने वाले हैं। परसों पाकिस्तान के अंदर बिजली के बिल ना देने की वजह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं। इंडिया में 6G आ गया, आप बताओ क्या कहोगे? कुछ भी नहीं कहेंगे, हमारे भी ऐसे कर रहे हैं, हालात बहुत खराब है हमारे तो। देखो जूता भी नहीं आ पाऊँ पे तो। हाय रब्बा। इंडियन रुपी जो है वो कहा जा रहा है कि क्या साउथ एशिया में एक एक्सेप्टेबल करेंसी है, ये बातें चल पड़ी हैं। आज़ाद कश्मीर में देख लें, अब वहाँ पे सफ़े मातम बिछा हुआ है कि हमने कौन सा मतलब इतना बड़ा क्या जुर्म कर लिया कि हम पाकिस्तान के साथ अटैच हो गए हैं। वो लोग मतलब क्या कहते हैं, वो तो अब गुनाहगार खुद को समझते हैं। हम अपने इस इंटरनल क्राइसिस में फंस गए हैं। हमारे पास डॉलर नहीं है, हमारे पास हमारे रुपए की वैल्यू नहीं है, हमारे रुपए में कोई काम नहीं करना चाहता। भाईजान आप बिलीव करें, हम कहते हैं ना कि इंडिया से 100 साल पीछे हैं। मैं कह रहा हूँ कि हम 700 साल पीछे हैं उनसे। 700 साल मतलब जितना वो तरक्की कर चुके हैं, ठीक है। अब आज भी देखें कि हमारे मसाइल क्या हैं, रोटी कपड़ा मकान। 5G आया, अब 6G आ रहा है। हमने तो 4G से आगे यूज ही नहीं किया, हमें क्या पता 6G कितना होगा। तो इसके मतलब है वो इंडिया वाले वो तरक्की कर रहे हैं, पाकिस्तान डाउन जा रहा है। मतलब पाकिस्तान में कोई कुछ नहीं कर रहा। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने 18 मुल्कों के साथ, जिसमें जर्मनी भी शामिल है, जर्मनी, यूके, सिंगापुर, वो अभी एथनॉल की तरफ जा रहे हैं, वो फ्लैक्स फ्यूल की तरफ जा रहे हैं, अपनी गाड़ियों को उनके ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। हम आज भी पेट्रोल पे रो रहे हैं, वो चांद पे जा रहे हैं, हम पेट्रोल पे रो रहे हैं। और हमारे रुपए की तो हमारे साथ तो अफगानिस्तान भी कारोबार करने को तैयार नहीं। हमने एक बेवकूफ़ इंसान को साइंस का मिनिस्टर बना दिया, हमने जिसको आईटी के अलिफ बे नहीं पता, हमने उसको आईटी का मिनिस्टर बना दिया। एक वो कौम जो जुल्म करती है और दूसरी कौम वो है जो जुल्म सह रही है, और हम वो भी वो मकबूजा कश्मीर वाले लोग हैं, यकीन करें आप वोटिंग करवाएं पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल देख के, जो महंगाई है, जहाँ पे जैसे सारी आवाम इस टाइम एहतजाज पे लगी हुई है, जो मतलब सूरत हाल है पाकिस्तान की, आप यकीन करें वहाँ पे वोटिंग करवाएं, वो सारे लोग कहेंगे कि हमने इंडिया के साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ नहीं जाना। और ये जो आज़ाद कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर में देख लें, अब वहाँ पे सफ़े मातम बिछा हुआ है कि हमने कौन सा मतलब इतना बड़ा क्या जुर्म कर लिया कि हम पाकिस्तान के साथ अटैच हो गए हैं। वो लोग मतलब क्या कहते हैं, वो तो अब गुनाहगार खुद को समझते हैं कि हमने ये बहुत बड़ी गलती कर बैठे कि पाकिस्तान के साथ गए। अब इंडिया देखें, चांद पे गया, वो कितना हमारे से तरक्की में बहुत ज़्यादा आ गया। हम तो पहले समझते थे कि 100 साल पीछे हैं, अब तो मुझे लगता है 200 साल पीछे हैं। अब तो हमारे 100 साल तो लगने हैं हमें उसके मुकाबले में पहुंचते हुए, हम बहुत पीछे हैं इंडिया से। नहीं सर, हम इंडिया से मुकाबला नहीं कर सकते। 100 साल क्या, 2 साल क्या, मुझे लगता है 500 साल तक भी, क्योंकि हमारे हुक्मरान हमें तरक्की करते हुए देखना ही नहीं चाहते। हमारे हुक्मरान ही नहीं चाहते कि ये मुल्क तरक्की करे, सारे बैठ के खाना चाहते हैं और वो सब यही कर रहे हैं। ये बताएं कि पाकिस्तान में आप रहते हैं, यहाँ पर इंटरनेट सर्विस कैसी है?
बहुत गंदी है, बिल्कुल भी हम किसी जगह पे चले जाए तो इंटरनेट चलता ही नहीं है, इतना इश्यूज़ होता है, ना हम लोकेशन निकाल सकते हैं। हम कहीं रास्ते में जाते तो वो लोकेशन ही ड्रॉप हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता कि हम किस जगह पहुंच जाते हैं, और वो लोकेशन हमें कहाँ ले जाती है, वो भी नेट की वजह से, क्योंकि नेट स्लो चल रहा होता है। मतलब बहुत पुअर। हाँ, बहुत पुअर और बहुत गंदा है। मैं तो कभी भी मतलब दिल करता है कि भी मतलब बाहर के मुल्क चला जाए, इससे अच्छा है कि उधर जाके नेट तो अच्छा आता है ना कम से कम। पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नेट की सर्विस अच्छी नहीं है। अच्छा, और पैकेजेस की बात कर ले, नेट यहाँ पे जो पैकेज हमें मिलता है सस्ता मिलता है, बहुत महंगा मिलता है, क्या पैकेज? बहुत महंगा मिलता है। जैज़ का तो इतना गंदा वो उन्होंने पैकेज रखा हुआ है ना कि हम 3000 का भी लगा लें वो भी ऐसे ख़त्म होता है और चलता भी बिल्कुल नहीं है। और अगर जोंग की बात कर लें, कहते कहीं जगह जोंग चलता है, वो भी नहीं चलता, किसी जगह चलता है किसी जगह नहीं चलता। इसी तरह जलालत है, जो सिम मर्जी सिम यूज़ कर लें या नेटवर्क यूज़ कर लें। ठीक है, कहा जाता है कि पाकिस्तान में 4G आता है, ये ईमानदारी से बताएं क्या 4G आता है? मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो लगता है 2G भी नहीं आता, 4G की बहुत दूर की बात है। बिल्कुल सही है, यही मसले हमारे भी है, हमें तो बहुत ज़्यादा है। आप देखिए, आज हमारा वज़ीर-ए-आज़म प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जनाब इकॉनमी ख़राब है, प्रोटेस्ट होने वाले हैं। परसों पाकिस्तान के अंदर बिजली के बिल ना देने की वजह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं। वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है बिजली के बिल देने पड़ेंगे, हमारे IMF से मुआहदा है, हम आपको, हमारे पास जो है वो फिस्कल स्पेस ही कोई नहीं है फॉर द सब्सिडी। दिस इज़ व्हाट द गवर्नमेंट, जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी केयर टेकर, वो कह रही है कि मेरे पास कोई फिस्कल स्पेस नहीं है टू गिव यू टू द सब्सिडी। ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के पास होती हैं, ठीक है जनाब। सो इधर हमारे वो जो बड़े बड़े वाइट एलिफेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, PIA एक पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन, गंदी तरीन एयरलाइन है, तो बो आएगी बैक विच, मतलब दिस इज़ व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड वन। 23 बिलियन का बेल आउट पैकेज उसे दे रही है गवर्नमेंट। बंद करो यार, इसको दे दो, खुदा का नाम है। स्टील मिल ये जितनी है, रेलवे इनको प्राइवेटाइज करो, जान छुड़ाओ यार, हमारे पैसों से पल रहे हैं ये। चंद लोग नौकरियां कर रहे हैं और प्रेस्टीज रखी हुई जी, नेशनल एयर कैरियर, क्या वो नेशनल फ्लैग कैरियर, दफ़ा मारे यार फ्लैग कैरियर ऐसा दे चुकी कटना फ्लैग कैरियर में से, जब है ही ये दुनिया को। मुझे याद है, मैं देख रहा था एक दफ़ा जो इंडिया की जो है फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी मैंने सुना, उन्होंने कहा भाई इस हुकूमत का काम सबको नौकरियां देना नहीं है, हमारा नहीं काम नौकरियां देना, हम नहीं नौकरियां दे सकते। सो ये चीज़ें मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर भी हमें जान छुड़ानी चाहिए इन लोगों से, इन चीज़ों से, जो ये चीज़ें लोग हरकतें कर रहे हैं। और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। हमारी वज़ीर ख़ारजा जो वज़ीर ख़जाना वो इस वक्त गायब है। बिजली के बिलों के ऊपर इजाफे की वजह से वज़ीर-ए-आज़म को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। और हुकूमत कह रही है कि जनाब वो तो सियासतदान है, ये तो चमका रहे हैं। सियासतदान कौन से हैं? इमरान खान ही चमका रहा है, वो जेले में बंदे होते फड़े ने तुम, ठीक है। और रह गई बात दूसरी सियासी जमातों की, वो खामोश हैं, वो तो बोलती नहीं है महंगाई है। सो प्राइम मिनिस्टर तो गलत बात कर रहा है इस वक्त। लेकिन मुझे एक चीज़ जो है वो जिसे वो कहते हैं ना, एक आती है कि उसकी एक थोड़ी सी उम्मीद जिसे आप कह लें, जिसे उम्मीद कहते हैं ना, वो मुझे नज़र आ रही है, और वो है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल। स्पेशल इन्वेस्टमेंट जो फैसिलिटेशन कौंसिल है, ये एक ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान की जो तरक्की है उसको कर दे सकती है। क्या ये भी CPEC की तरह ही होवे दी या कोई तरक्की ले आएगी? वो देखें ना, उनकी गवर्नमेंट है उधर, 2 नंबरी नहीं है, ईमानदारी है। हमारे इधर से ईमानदारी उठ गई है, ठीक है, बेसिकली ईमानदारी उठ गई है। हम इधर ईमान के ठेकेदार, मजहब के ठेकेदार मैं और आप बने हैं। वो हिंदू हैं, गैर मुस्लिम हैं, गैर मजहब हैं, और वो देखें कि कितनी तरक्की कर चुके हैं। ठीक है, उनमें ये देखें कि झूठ नहीं है। हमने हर चीज़ झूठ से शुरू करनी है, हमारा हर काम। ऐसा फ्यूल डलवाने कभी फ्यूल पूरा नहीं होगा। हाँ, आप अच्छा, चेक कर लें, बिल्कुल ये फ्यूल पूरा नहीं होगा। इसके अलावा मैं अपनी जिम्मेदारी की बात करूं, मैं शायद पूरी नहीं कर रहा हूँ ऐसे ही हर, और हम गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम करते हैं। थोड़ा थोड़ा आगे आते जाए, ये ना हो आपकी बारी पहले मतलब मुश्किल से फ्यूल मिल रहा है तो आपकी बारी का इशू आ जाए। मुझे बताइए, 12 बजने वाले हैं, उसके बाद 12 बजे के बाद क्या कीमत बढ़ जाएगी? अच्छा, ये बताएं कोई बेहतरी की उम्मीद है, और मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है? मतलब हम लोगों की भी तो कोई जिम्मेदारी है, सिर्फ ये नहीं गवर्नमेंट को कोस दो कि गवर्नमेंट ने गलत किया। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जहाँ पे पैदल सफ़र करना पड़े ना, वहाँ पे पैदल करना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे बहुत मजबूरी हो कि बाइक पे या फैमिली को छोड़ना है,